हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग बिल्कुल भी प्लान नहीं था। हम लोग घर पे आराम से बैठे थे और अचानक से मम्मा ने बोला बहुत टाइम हो गया किसी गुरुद्वारे गए हुए, और फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना आज बंगला साहिब गुरुद्वारे चला जाए। तो आज मैं, मेरी मम्मा, मेरी भतीजी और मेरा भाई, हम 4 लोग जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे। सच बताऊं तो मुझे ऐसे सडन प्लान्स बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें ओवर थिंकिंग नहीं होती, बस एक्साइटमेंट होता है। तो हम सब जल्दी जल्दी रेडी हुए और फिर फाइनली हम कार में निकल पड़े बंगला साहिब गुरुद्वारे की ओर। कार में बैठते ही मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो गया था। भतीजी को विंडो सीट चाहिए थी और भाई ड्राइवर मोड पे फुल सीरियस बना हुआ था। मम्मा बस बोल रही थी आराम से चलाओ, रोड पे ट्रैफिक था, लेकिन वाइब बहुत अच्छी थी। कभी कभी फैमिली के साथ सिंपल ड्राइव भी ना इतनी स्पेशल लगती है कि बिना किसी रीज़न के स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद सबको भूख भी लगने लगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि बीच में रुक के कुछ खा लेते हैं। ऑनेस्टली ट्रैवल में खाना अलग ही लगता है, अलग ही लेवल का टेस्टी होता है। हम एक जगह रुक गए और सब ने अपनी अपनी चॉइस का ऑर्डर किया। टेबल पे बैठ के सब ने मस्ती भी बहुत सारी की। भतीजी का रिएक्शन सबसे क्यूट था और भाई ने खाने को 10 में से 8 नंबर दिए, जैसे वो प्रॉपर जज हो। मम्मा को सिंपल चीज़ें पसंद आई और मुझे बस वो मोमेंट बहुत पसंद आ रहा था, जब सब लोग साथ में बैठे हुए थे बिना जल्दी के, और हम लोग आराम से खाना खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों की तैयारी थी बंगला साहिब गुरुद्वारे चलने की, लेकिन वो मोमेंट मैं मिस ही नहीं करना चाह रही थी। भतीजी ने बर्गर ऑर्डर किया था, वो अपना बर्गर का टेस्ट ले रही थी और उसे वो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने बंगला साहिब गुरुद्वारे की ओर। गुरुद्वारा बंगला साहिब जाते हुए रास्ते में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, मन में पाठ भी चल रहा था। दुखभंजन साहिब का पाठ मैं मनी मन कार में बैठ के कर रही थी और सोच रही थी कि जल्दी से बंगला साहिब गुरुद्वारे आ जाए और मैं वहाँ पहुँच के मत्था टेकूं, और उसके बाद हम वापस गुरुद्वारे की ओर निकल पड़े। बंगला साहिब पहुँच करके जैसे ही हमने एंट्री की और हेड कवर किया ना, एक अलग ही शांति फील हुई। सीरियसली वहाँ का एनवायरनमेंट इतना पीसफुल होता है कि अंदर जाते ही माइंड का नॉइज़ स्लो हो जाता है। सरोवर के पास जाके हम थोड़ी देर वहाँ पे भी चुपचाप बैठ गए थे। पानी में रिफ्लेक्शन देखना, बर्ड्स को देखना और हल्की सी हवा फील होना, वो मोमेंट ही ऑनेस्टली वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं होता। मैंने बस क्वाइटली प्रेयर की, गॉड को थैंक यू बोला सब चीज़ों के लिए। कभी कभी बस ग्रैटिट्यूड फील करना ही एनफ होता है। वहाँ का लंगर सिस्टम मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। सब लोग बिना किसी डिफरेंस के एक साथ बैठ जाते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब इक्वल होते हैं। और जो सिंपल सा वहाँ प्रसाद मिलता है ना, वो तो दिल को अलग ही सुकून देता है, क्योंकि वो सेवा और प्यार से बना होता है। उसके बाद हम लोग अपना सरोवर के पास में आके बैठ गए। वहाँ पे आके मैं थोड़ी देर बैठा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को मन को एक अजीब सी शांति मिली। हम लोग वापस निकल रहे थे, तब सनसेट भी हो रहा था और पूरा स्काई थोड़ा गोल्डन सा लग रहा था। उस मोमेंट में बस साइलेंस ही अच्छी लग रही थी। कार में वापस आते हुए सब थोड़े टायर्ड थे, लेकिन अंदर से बहुत पीसफुल फील हो रहा था। घर पहुंच के जब हम रूम पे आए तो वह आफ्टर ट्रिप वाली फीलिंग आ गई, जैसे एक छोटी सी जर्नी कंप्लीट हो गई हो। सब अपने अपने रूम में फ़्रेश होने चले गए। भतीजी अपनी स्टोरीज बता रही थी कि उसको सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या पसंद आया। मम्मा क्वाइटली बैठकर रिलैक्स कर रही थी और मुझे लगा कि आज का ये सडन प्लान ना सच में एकदम परफेक्ट था। कभी कभी बिना प्लानिंग के निकले हुए दिन ही सबसे ज़्यादा यादगार बन जाता है। फाइनली साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ब्रेक लेना और फिर घर वापस आके उस पूरे दिन को याद करना, ये सब मोमेंट्स लाइफ में बहुत स्पेशल होते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा
कि आप लास्ट टाइम कौन से गुरुद्वारे गए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।